हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप आप सबके साथ हो और खुदावन का फजल हमेशा आपके घरानों के साथ रहे। मेरे अजीजों, हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी करो, क्योंकि जब उसकी आप शुक्रगुजारी करते हो तो वो आपको बरकतों से माला माल करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये हर हाल में मेरा शुक्र अदा करते हैं। हम लोग शुक्र अदा जो गुजारी है ना वो नहीं करते। हम सोचते हैं कि कितनी शुक्रगुजारी करिए, मैनू की देता है। हमारी पूरी लाइफ जो है वो खुदावन की शुक्रगुजारी में गुजर जाए तो भी शुक्रगुजारियां खत्म नहीं होंगी, क्योंकि उसने हमें जिंदगी, सेहत और सब कुछ दिया। मेरे अजीजों, जब खुदावन हमें बेशुमार मोहब्बत करता है, जब खुदावन हमारी जिंदगी में हमारे साथ चलता है, जब खुदावन हमारी जिंदगी में हमें बरकरार रखता है, तो हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी पड़ती है। अब शुक्रगुजारियां बहुत सी किस्मों की है। एक शुक्रगुजारी है, कुछ लोग रुपए पैसे से करते हैं। एक शुक्रगुजारी है, कुछ लोग सिजदे में आके करते हैं। एक शुक्रगुजारी है कि कुछ लोग इबादत में बैठकर जो है उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे अजीजों, खुदावन की शुक्रगुजारी जितनी करें उतनी कम है। हम अपनी जिंदगी में जितनी शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजरानते हैं, हम उसकी तमजीद करते हैं, हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन तूने हमें सब कुछ दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा थैंक यू। इससे पहले कि पाक कलाम की गहराई और उसके भेद को जाने, हम मिसेस अंबर फाकिर के साथ मिलकर आज के कलाम के लिए दुआ करें। हालेलुया। कदूस कदूस जिंदा आसमानी और जलाली बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस मौका के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज की तमाम नेमतों के लिए जो तूने हमें दी खुदावन, इस दिन के लिए। और अब इसी तरह इस रात को खुद को तेरे हाथों में दे देते हैं खुदावन। एक एक जान, एक एक बदन को छूना, जो भी इस वक्त इस लाइव कलाम को सुन रहे हैं खुदावन, उनको और उनके घरानों को बरकत से मामूर करना, अपना फजल रहम भरा हाथ उन पर रखना। इस कलाम को सुनने वाला और इसे देखने वाला खुदावन हर एक बरकत पाए और तेरे नाम में बढ़ता जाए। तेरे बंदा को तेरे हाथ में दे देते हैं खुदावन, उसे छूना और रूह में मामूर करना, तेरे नाम की जय जयकार कर सके खुदावन। इस छोटी सी दुआ को तेरे ही कदूस और जलाली नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, बात आज हम करते हैं शुक्रगुजारी पर कि शुक्रगुजारी चीज क्या है। हम जमीन पर रहते हुए अगर हमें हमारा कोई अजीज भाई बहन हमें कोई चीज दे तो हम पंजाबी कहते हैं भज गए, हम उसको भाग के जाके कहते थैंक यू जनाब, थैंक यू। लेकिन खुदावंद हमारी जिंदगी में इतना कुछ देता है, हम शुक्रगुजारी नहीं करते। मैं एक बात अगर किसी से पूछूं, क्या आप खुदा के गिरजा घर में कूड़ा फेंक सकते हो? क्या आप खुदा के गिरजा घर में पड़े हुए कूड़े को पड़ा रहने दोगे? बल्कि आप खुद उठा लोगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है तुम्हारा बदन मेरा मकदस है। मतलब कि ये जो हमारा जिस्म है ये खुदा का घर है। हम इस पे टैटूज बनाते हैं, कानों में टॉप्स डालते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। हम इस मकदस को गंदा करते हैं। लेकिन जो शख्स इस मकदस की हिफाजत करता है और उसकी शुक्रगुजारी करता है, खुदावंद इस मकदस को संभाल के रखता है, आपको हर मुसीबत से बचाता है, क्योंकि आप अपने जिस्म की भी शुक्रगुजारी करते हैं। आपको हर आफत से बचाता है, क्योंकि आप हर चीज की शुक्रगुजारी करते हो। इन उंगलियों की, नाखून की, हाथ की लकीरों की, आंखों की, उसके आगे लगे बालों की। मेरे अजीजों, मेडिकल लाइन में एक बात है कि अगर आंख की ये जो हमारे बाल हैं ये ना हो तो कोई किसी भी किस्म का कचरा जो है, जो जाला नुमा होता है, वो हमारी आंख में सीधा जाएगा। हम भूल जाते हैं इसका भी शुक्रिया अदा करना कि खुदावन ने हमारे जिस्म में जो चीज बनाई है वो किसी वजह से
नाक के बाल काटते हैं? कभी सोचा कि नाक में बाल क्यों है? मेडिकल लाइन इसको साबित करती है कि नाक के बालों की वजह से, बल्कि कुछ अंदर ही यही रुक जाती है। मेरे अजीजों, इसी तरह हम इन चीजों का भी शुक्रिया अदा नहीं करते। हम शुक्र अदा करते हैं रुपए पैसे का, जबकि अगर ये चीजें आपके पास ना हो, अगर आंखें ना हो, तो क्या आप रुपया आंख पे लगा के या 1000 या 10,000 का नोट लगाकर क्या आप अपनी आंख के साथ देख सकते हो उस नोट के साथ? अगर आपके हाथ ना हो और आप के हाथों पर हम 10-10 हजार के नोट जोड़ दें, तो क्या आप उन 10,000 के नोटों से गिलास उठा सकते हो? मेरे अजीजों, मेरी बात हमेशा याद रखें कि शुक्रगुजारी हर चीज में करें। यहां लिखा है ज़बूर 50 उसकी 23 आयत, ज़बूर 50 उसकी 23 आयत, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपने चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की नजात दिखाऊं। आप कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र। मेरे अजीजों, उसके लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजारना, क्योंकि जब तक आपकी जिंदगी है आपको खुदावंद बेशुमार तोहफे देता है, और जितने तोहफे हैं उनको हम रिसीव तो करते हैं लेकिन शुक्रिया नहीं करते। जब तक हमारी जिंदगी है, हमारे माँ बाप हमारी बर्थडे मनाते हैं, खुदावंद हर रोज हमें जिंदा करता है, हम शुक्रिया नहीं करते। हम इस जिस्म की बेहुरमती करते हैं जो खुदा का घर है, जिसके बारे में लिखा कि ये मेरा मकदस है। मेरे अजीजों, इस जिस्म के लिए भी शुक्रिया अदा करो। खुदावंद ने आपको बहुत कुछ दिया, फिर इस जिस्म को पालने के लिए खुदा ने आपको फल फ्रूट दिए, उसका शुक्र अदा करो। मेरे अजीजों, जो बहन या भाई आज के कलाम को देखते हैं, उनसे गुजारिश है कि प्लीज कलाम को शेयर कर दिया करें, क्योंकि कलाम शेयर करने से खुदा के कलाम की एक तरह की मुनादी होती है। मेरे अजीजों, जब हम शुरू कर देते हैं शुक्रगुजारियां करनी, तो फिर उसकी तमजीद करते हैं। जिस तरह जमीन पर रहते हुए आप अपने बाप का किसी बात में शुक्रिया अदा करते हो, तो आपका बाप नेक्स्ट टाइम फिर आपको बरकत देता है कि मेरा बेटा दिल से थैंक यू कहता है। मेरे बाप को मैं बोलूं कि मुझे एक साइकिल चाहिए, मेरा बाप मुझे साइकिल लेके देगा, मैं भज के जावांगा, अपने अब्बू को गले लगावांगा, मुंह चुमांगा, तो कहांगा अब्बू जी तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसीं साइकिल लै। अगर इसी तरह आप खुदा के बाद आसमानी खुदावंद यसु मसीह से या खुदा से थैंक यू करते हैं, आप उसके घर में जाते हैं, शुक्रगुजारी की कुर्बानी उतारते हैं, क्योंकि आप मुंह तो चूमते नहीं, गले तो मिल नहीं सकते, तो आप अच्छे से शुक्रगुजारी उतारो, उसके शुक्र अदा करो कि खुदा उन तेरा शुक्र है, तू मेरे साथ है, मेरी हर मुसीबत मेरी हर आफत में मेरे साथ है। मेरे अजीजों, मैं आज आपसे एक बात शेयर करने वाला हूं। 2 से 3 दिन पहले हम बहुत टाइट हालत में, टाइट का मतलब आप जानते हैं, इसमें कोई नई तफसील बताने की मुझे जरूरत नहीं। एक दिन मैंने खुदा से कहा, खुदा मैं जिस भी हालत में रहूंगा ना, मैं तुझे नहीं अब छोड़ना, हुण नहीं जे मैं तानू छाड़ना, मैं भावें एक रात भुखा सो जा, डेढ़े भुखा सो जा, मगर खुदावंद मैं तानू नहीं छाड़ना। मेरे अजीजों, वो अपने बंदों को कभी शर्मिंदा नहीं होने। मैं आज तक कभी भी भूखा नहीं सोया, एक रात भूखा सोया, मैंने उस रात का भी खुदावंद का शुक्र अदा किया कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि फिर भी पानी तो पीने को था, कि मैं पानी पी सका। लेकिन मेरे अजीजों, ऐसे लोग जो पानी से भी दूर हैं, मेरे अजीजों, मुझे बहुत से मेरे बहन भाई कहते हैं कि आप क्यों लोगों की मदद के लिए निकलते हो, आपके पास तो कभी कभी खुद के पास भी नहीं होता। चले मेरे पास नहीं होता, लेकिन मैं खुदा के काम के लिए निकलता हूं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसके काम के लिए नियत के साथ निकलूं, और वो जब मुझे देता है तो मैं दिल से शुक्रगुजारी करता हूं। आप लोग भी उसकी शुक्रगुजारी करो। जब आप शुक्रगुजारी करते हो, उसकी तमजीद करते हो, तो वो आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़ा होता है। मैं आज आपसे शुक्रगुजारी के बारे में एक और बात करता हूं कि
आपके हालात अच्छे हैं बुरे हैं, आप हमेशा कहो कि शुक्र है खुदावंद का कि मेरे पास आज ये चीज नहीं भी है तो भी शुक्र है खुदावंद का। खुदावंद आपको सुबह मुहैया कर देगा क्योंकि आपने बुरे और अच्छे हालात में खुदावंद का शुक्र अदा किया, वो आपके साथ खड़ा हो जाए। लेकिन जब आप ऐसा कुछ नहीं करोगे तो मेरे अजीजों, आप खुदावंद के बारे में बुरे अल्फाज बोलोगे तो बरकत पाना बहुत दूर की बात है। आप जो बरकत आपके पास है वो भी गवा बैठे। औलाद की शुक्रगुजारी करो। अक्सर माएं गुस्से में आती हैं तो बेटों को और बेटियों को कहती लानत है तेरे ते, ये है वो है। मां भी खुदावंद का शुक्र अदा करे कि उसको औलाद दी, लान तान ना करे। हर चीज में शुक्रगुजारी करो, सर के बालों से लेकर हाथ के नाखून तक, आपके हाथ की लकीरों से लेकर आंख में नसों तक। पेट बढ़ गया है या छोटा है, इसका शुक्र अदा करो, क्योंकि ये सब चीजें खुदावंद की तरफ से। और जब आप खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं तो आप उसकी तमजीद करते हैं और वो आपके चाल चलन को दुरुस्त रखता है। और जब आपके चाल चलन को दुरुस्त रखेगा तो खुदावंद आपको अपनी निजात दिखाएगा, क्योंकि उसकी निजात में हमेशा की जिंदगी है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद हम सबको शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजराने के लिए हिम्मत दे। और मेरे अजीजों, आप शुक्रगुजारी किसी भी किस्म की करें। किसी को पैसे दे दें, किसी चर्च में दे दें, किसी यतीम खाने में करें, या सिजदे में बैठ के दुआ करें, या रोजा रख के आप शुक्रगुजारी करें। अगर आपके पास कुछ नहीं है, शुक्रगुजारी जरूर करें, क्योंकि आप उसकी तमजीद करते हैं। और जब आप उसकी तमजीद करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि कदूस 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 रब्बुल अफवाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा। ऐ जिंदा कदूस खुदावंद खुदा, तेरे शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए जो तूने मेरी जिंदगी में सुकून का बख्शा। गुजरे वक्त की तमाम परेशानियों को भूलकर मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, क्योंकि तू मेरे साथ खड़ा है हर मुसीबत में, हर दुख में, हर भूख में, हर बेरोजगारी में, हर बेऔलादी में। ऐ जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करता हूं क्योंकि तू मुझे हर मुसीबत में से निकालता है। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप दुआ करता हूं ब्रदर वकास के लिए, उसके खानदान के लिए, उन पर से कर्जे जैसी लानत में से उनको निकाल डाल, क्योंकि बाप वो तेरा साज बजाने वाला साज जिंदा है। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप दुआ करता हूं बेटी मायरा के लिए, टीना के लिए, जहां कहीं है जल्द अज जल्द पता लगे, ताकि जिंदा आसमानी बाप घराना सुकून की नींद सोए। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप दुआ करता हूं ब्रदर डैनियल बरकत के लिए कि तूने उनके कारोबार को बहाल किया, तेरा शुक्र अदा करते हैं। आए मेरे जिंदा कदूस खुदा, फजल वाला हाथ बढ़ाए रख, बरकत दे। हमारी मुसीबतों में हमारे साथ है, हम तेरी शुक्रगुजारियां करते रहें, तुझे धन धन बाद आते रहें, क्योंकि जिंदा आसमानी बाप तू हम इस काबिल है कि तुझे कदूस कदूस और तुझे धन धन बाद आके। आए मेरे जिंदा कदूस खुदा, फजल वाला हाथ बढ़ा ब्रदर बाबर की खानदान के साथ, उनके साथ हो, उनको बरकत दे, रोजगार को बढ़ा दे ताकि अपने खानदान को अच्छे से चला सके। ब्रदर साबर माइकल के साथ हो, जिंदा आसमानी बाप आज उनको चोट लगी, वो चोट उनके जिस्म से इस तरह खत्म हो जाए जैसा कि थे ही नहीं। उनकी हिफाजत का ब्रदर अरशाद अठवाल के लिए जिंदा आसमानी बाप दुआ करते हैं, शमशाद अठवाल के लिए, सॉरी खुदा उनको बरकत, उनके खानदान की तमाम प्रॉब्लम्स तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से जाती रहे, क्योंकि बाप तू उनके खानदान में मौजूद है, उनका भरोसा तुझ पे, और जिसका भरोसा तुझ पे है तू उनके साथ है। आए मेरे जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तू मेरी दुआओं पर कान लगाता है और जवाब देता है। आए मेरे जिंदा कदूस खुदा मुहैया कर, क्योंकि तेरे गिरजाघर में मुझे बहुत सी चीजों की जरूरत है। मुहैया कर कि मैं जिंदा आसमानी बाप गिरजाघर की हर जरूरत को पूरा कर सकूं, इस घराने की, इस तेरे घर की खूबसूरती को बढ़ा सकूं। आए मेरे कदूस जिंदा आसमानी बाप, बहुत बड़ी जगह चाहिए जहां मैं तेरा गिरजाघर बना के तेरे बहुत से खुदा के खादमों को बुलाऊं और तेरे खादमों को सुनकर पूरी दुनिया कलाम से लुत्फानंदोज हो और जिंदगी और नजात के चश्मे पाए। आए मेरे जिंदा कदूस खुदा यहाँ बैठे हर एक रुझान को तेरे हाथों में देता हूं, सबको बरकत दे। अपना फजल वाला हाथ बढ़ा,
हमारे साथ है, हमें कुव्वत और हिम्मत दे कि हम तेरे अंदर बरकरार रहें और तू हमारे अंदर बरकरार रहे। आमीन। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में शुक्रगुजारियां करना बहुत जरूरी है। आप शुक्रगुजारी करते रहो, खुदा उनके हजूर झुको, किसी भी तरह करो, रोजा रख के, चंदा देकर, सिजदे में रहकर, किसी गरीब की मदद करके, लेकिन खुदा उनकी शुक्रगुजारी करो क्योंकि वो आपके साथ है। और जब आप उसकी तमजीद करोगे वो आपको निजात दिखाएगा। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दुस के नाम में आमीन। खुदा आप सबके साथ।